एग्जाम्पल 2 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर देखो यहाँ पे y के पद है जो 2 बार दिए हुए हैं और x का पद केवल 1 बार दिया हुआ है। तो हम यहाँ से x के पदों को अलग करेंगे और y और p के पदों को अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हमने x के पद को अलग कर लिया और बाकी जितने भी क्वेश्चन में जितने भी पद थे हमने उसको दूसरी तरफ कर लिया। अब यहाँ पे देखो x तो 1 बार आया है और y 2 बार आया है, यानी कि y यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पे dx अपॉन dy है, तो dx अपॉन dy को हम लिखते हैं 1 अपॉन p। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो dy अपॉन dx ये होता है p, dy अपॉन dx को हम p कहते हैं, तो dx अपॉन dy को हम 1 अपॉन p कहेंगे। तो अब यहाँ पे 1 अपॉन p लिखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। 2 यहाँ पे पहले से था तो ये हो गया 2 अपॉन p, और ये 1 अपॉन p था तो पक्षांतर न होकर इस साइड में आ गया। और यहाँ पे देखो गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया था कि जो अवकलन वाला पद है उसको हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे dp अपॉन dy था तो dp अपॉन dy को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे भी dp अपॉन dy था तो इसको भी हमने कॉमन ले लिया। लेकिन यहाँ पे y भी साथ में आ रहा था तो हमने y को भी यहाँ पे कॉमन ले लिया है। तो अब कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे तो बचा है 1 अपॉन पी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन पी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है 2yp, तो यहाँ पे बच गया 2yp। अब जो ये कोष्टक में यहाँ पे बचा है ये पद हम बनाने की कोशिश करेंगे जो शेष पद है यहाँ पे। अब शेष पद कौन कौन से बचे थे? 1 अपॉन पी और ये पद 2 अपॉन पी बन गया था, ये पद बचा है, ये पद बचा है और ये पद। इन तीनों पदों से हमें बनाना है सेम टू सेम ऐसा ही एक फैक्टर। तो यहाँ पे देखो ये जो पद है, ये पद और ये पद, इन दोनों को एक साथ करेंगे और हम ऐसा एक फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन पी, और ये जो यहाँ पे था माइनस में तो इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर हमें 1 अपॉन पी बनाना है और 2py बनाना है। यहाँ पे ये p नहीं होना चाहिए तो हमें यहाँ पे p कॉमन लेना पड़ेगा। p कॉमन लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे p को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो फैक्टर बना है वो फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम है, तो यहाँ से हम गुणनखंड कर सकते हैं। अब इसके ये पूरा पद 1 बन जाएगा और दूसरा फैक्टर बन जाएगा p, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बराबर की साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये गुणनखंड बनेंगे इस तरह से। ये अब यहाँ पे हमारे पास 2 गुणनखंड आ चुके हैं। अब इन दोनों गुणनखंडों को हम अलग अलग करेंगे। तो ये हो गया एक, तो ये खंड हो गया और एक हो गया ये खंड। इस खंड से हमें विचित्र हल मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। जब हम p निकालेंगे यहाँ से p की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो वो y के पदों में मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट c नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो dp अपॉन dy है, यानी कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करने के बाद p मिलेगा, तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट c भी मिल जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे p के पदों को अलग करेंगे और y के पदों को अलग करेंगे। तो यहाँ पे अब देखो p के पदों को हमने एक साथ सेपरेट कर लिया और y के पदों को एक साथ कर लिया। तो यहाँ से अब हम इसका इंटीग्रेशन करके p प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ ये बता देता हूँ। पहले तो इसका तो हो जाएगा log p, फिर हो जाएगा प्लस ये dy अपॉन y का हो जाएगा log y, तो ये हो गया log y, और इक्वल में हो जाएगा log c। तो यहाँ पे log प्रॉपर्टी लगाएंगे हम तो हमें मिलेगा py इक्वल टू c। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से p की वैल्यू प्राप्त करेंगे और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें हम p की वैल्यू रखेंगे। तो हमने यहाँ पे p की वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन मिली है। यहाँ पे p की वैल्यू रख दी हमने, तो p की वैल्यू यहाँ से आएगी c अपॉन वाई। तो यहाँ पे हमने c अपॉन वाई रख दिया, यहाँ पे भी हमने रख दिया c अपॉन वाई। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे y की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 3 है, तो y से y यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल करने के लिए हमें इसे y से गुणा करना पड़ेगा। मैं इस पूरी इक्वेशन को y से गुणा करूँगा तो हमें मिलेगा ये आंसर, जो एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर मिल गया हमें ये।